Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. Beta, here is your lecture number 11, subject English. जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने यूनिट्स स्टार्ट किए हुए थे. 2 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. 3rd यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने आपका 3rd यूनिट है. यूनिट नंबर 3rd है आपका द बिजी आंट्स. बिजी कहते हैं मसरूफ़ हो जाने को, और आंट्स जो चींटियाँ होती हैं उनको कहते हैं. ठीक है, ये कहानी है चींटियों की कि वो उनके रहन सहन की, कि वो कैसे रहती हैं, किस तरह से अपने घरों में, जो आंट हिल कहते हैं चींटियों के घर को, वो आंट हिल में किस तरह से रहती हैं, उनका रहन सहन कैसा है, खाती पीती कैसी हैं, उनके जो बेबी होते हैं उनको वो किस तरह से ग्रो अप करती हैं. इन सारी चीज़ों के बारे में ये आपका लेसन है. ठीक है, पहले मैं इसको मुख्तसर सी आपको स्टोरी बता देती हूँ एक छोटी सी, कि इसमें एक आंट है जो कि पॉइंट आंट कहलाती है. वो चेक करती है कि जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम चेंज होने के लिहाज से उनके पास हर चीज़ मौजूद है कि नहीं है. वो ये देखती है कि उनके पास खुराक जो है वो मौजूद है, जो बेबी उनके होंगे उनके लिए रूम्स मौजूद हैं, उनके पास साफ़ सुथराई जो है वो सब कुछ मौजूद है, हिफाजत का क्या निज़ाम है, हर चीज़ जो है वो कोई आंट जो है वो उसने डिफरेंट लोगों को, अपनी जो उनकी कम्युनिटी होती है उनको वर्क असाइन किया हुआ होता है कि फ़लाँ ने ये काम करना है और दूसरे ने ये काम करना है. ठीक है, ये मुख्तसर सी इसकी एक स्टोरी है कि आंट्स के बारे में, कि उनकी रहन सहन उनका किस तरह से होता है, वो कैसे वर्क करती है. ठीक हो गया जी बच्चे. इस आपका जो यूनिट है आपका यूनिट नंबर 3, इसके 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, लेकिन हम अभी रीडिंग में इसका सिर्फ पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे. पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 ये आप अपने घर में खुद रीडिंग करेंगे और अपने सिबलिंग्स को या फिर अपने जो मामा बाबा हैं उनको आप सुना देंगे. ठीक है, रीडिंग. तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 1 की. इट वॉज अ वार्म समर डे. गर्मियों का दिन था. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. आसमान पर चमकदार सूरज चमक रहा था. द बर्ड्स वर सिंगिंग. परिंदे चहचहा रहे थे. एंड द बटरफ्लाइज वर फ्लटरिंग ऑन द फ्लावर्स. और जो तितलियां हैं वो फूलों के ऊपर फुड़फुड़ा रही थी. द बीज वर बिजी कलेक्टिंग नेक्टर. रस हासिल करने के लिए, जमा करने के लिए जो मक्खियाँ थी वो मसरूफ़ थी. द स्क्वल्स वर रनिंग अप एंड डाउन द ट्रीज गैदरिंग नट्स. नट्स जमा करने के लिए, बीज वगैरह जमा करने के लिए जो है वो स्क्वल्स, जो गुलहरियाँ थी वो दरख्तों पर ऊपर नीचे भाग रही थी. द क्वीन आंट पीप्ड आउट ऑफ हर आंट हिल. क्वीन आंट जो है वो उसने झांका अपने घर से बाहर. आंट हिल कहती हैं जो चूंटियों का घर होता है, पीप्ड कहती हैं झांकने को. विच वॉज अंडर अ बिग रॉक इन द सॉफ्ट सोइल. जो कि नरम मिट्टी में एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे था. शी सॉ द बिजी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. उसने वहाँ पर मसरूफ जानवर देखे और कीड़े मकोड़े देखे. शी देन लुक इनटू हर लार्डर. फिर उसने अपने स्टोर रूम में देखा. लार्डर उनका जो स्टोर रूम होता है उसको कहते हैं. ओह नो, इट इज़ नियरली एम्प्टी. ये तो तकरीबन खाली है. शी साइड. उसने आह भरी. विंटर इज कमिंग सून. विंटर जो है, सर्दियाँ जो है वो आ रही है. देयर इज़ नो फूड. और हमारे पास खुराक नहीं है. वट विल द बेबी आंट्स ईट. तो बेबी आंट क्या खाएंगी. शी नोटिस दैट द रूम्स वर डर्टी. और उसने ये भी नोटिस किया कि कमरे बड़े गंदे हुए हैं. द आंट हिल नीड्स टू बी क्लीनड अप एंड वाइडन्ड. कि वो कहते तो सोचती है कि जो आंट हिल है, जो घर है, इसको साफ सुथरा होना चाहिए, थोड़ा सा खुला होना चाहिए. वाइडन्ड, खुला होना. वी विल नीड मोर रूम्स फॉर द बेबी आंट्स. और हमें बेबी आंट्स के लिए नए कमरों की भी ज़रूरत है. शी थॉट. उसने सोचा. गार्ड्स गार्ड्स कम क्विकली एंड समन द आंट्स इन द कॉन्फ्रेंस रूम. शी कॉल्ड आउट लाउडली. वो तेज़ी से ऊंची आवाज़ में बोलती है, गार्ड्स को बुलाती है, उनको कहती है कि जाओ और जाके सारी आंट्स को कॉन्फ्रेंस रूम में बुला कर लाओ. The sound of the bugle spread in the air. बगल की साउंड, सायरन की साउंड जो है वो हवा में फैल जाती है. This was the signal of the coin's call. ये सिग्नल है कि कोइन ने उन सबको बुलाया है. The ants heard the bugle and ran towards the conference hall. तमाम जितनी भी आंट्स हैं वो सब सुनती हैं उस बगल को, कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ भागती हैं. Some came from the north. कुछ नॉर्थ की तरफ से भागती हैं. Some came from the south. और कुछ साउथ की तरफ. कुछ शमाल से आती हैं, कुछ जनूब से आती हैं.
द ओल्ड आंट्स ran slowly, आस्ता आस्ता चलती हैं जो बूढ़ी होती हैं. द टीनी वंस स्टम्बल्ड, एंड जो सबसे छोटी होती हैं वो हिचकिचाते हुए आ रही होती हैं. एंड द बिग वंस रेज टू द कॉल टू देयर ऑफ देयर कोइन, और जो बड़ी होती हैं वो अपनी कोइन की आवाज़ पर, उनके बुलाने पर भागी हुई आ रही होती है. Why is our queen calling us? हमारी क्वीन हमें क्यों बुला रही है? Wondered the worker ants. जो वर्कर आंट्स होती हैं, डिफरेंट आंट्स को डिफरेंट वर्क्स असाइन होते हैं. कुछ गार्ड्स होती हैं, कुछ वर्कर होती हैं, कुछ रूम्स को साफ करने के लिए होती हैं. तो वो कहते हैं कि जो वर्कर आंट्स होती हैं वो हैरान होते हैं कि कोई ने हमें क्यों बुलाया है. द फर्स्ट टू रीच द हॉल, जो सबसे पहले हॉल में पहुंचती हैं, बट द सोल्जर आंट्स, वो सोल्जर आंट्स होती हैं जो सिपाही का काम करती हैं, वो सबसे पहले हॉल में पहुंचती हैं. दे फील्ड इन अ neat line and entered their whole ant hole and took their seats one by one. वो अपने जब वहाँ पर दाखिल होती हैं साफ सुथरी जगह पे, और फिर एक एक करके अपने सीट के ऊपर बैठ जाती है. द कोइन वॉज सीटेड एट द हेड ऑफ द कॉन्फ्रेंस टेबल. कोइन जो है वो कॉन्फ्रेंस टेबल पे उनके जो हेड की सीट होती है वहाँ पे बैठती है. द गार्ड्स स्टूड बिहाइंड हर, गार्ड्स उसके पीछे खड़े हुए होते हैं. She looked at everyone and said, वो सबकी तरफ देखती है और कहती है, अस्सलामुअलैकुम, you all must be aware, आप सब लोग इस बात को जानते होंगे, अवेयर होंगे, that winter is not very far away, कि सर्दियाँ अब ज़्यादा दूर नहीं हैं. far away ज़्यादा दूर होना. रोशान, you are the in charge of the store room. Tell me what arrangements have you made for winter. वो रोशान है जो कि स्टोर रूम की हेड है. वो उनसे पूछती हैं कि रोशान, आप स्टोर रूम के हेड हो, आप मुझे बताओ कि विंटर के लिए क्या अरेंजमेंट्स की गई हैं, क्या इंतजामात किए गए हैं. Your Majesty, I and all other aunts of our team are working day night to collect enough grains for the winter. Replied the wise aunt politely. अकलमंद आंट जो होती है वो बड़ी नरमी से जवाब देती है कि जनाब आला, मैं और जो मेरी दूसरी आंट्स थी टीम की, हम सब ने दिन रात एक कर दिए हैं ताकि हम विंटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जो है वो जमा कर सकें. आई सी, एंड व्हाट अबाउट यू चांद. फिर एक चांद है, उनसे पूछती है कि चांद तुम बताओ तुमने क्या किया है. वी ऑल्सो नीड मोर रूम्स फॉर द बेबी आंट्स. हमें बेबी आंट्स के लिए ज़्यादा रूम्स चाहिए, तो तुमने इस बारे में क्या किया है. बेटा अब आपने इसमें यह देख लेना है कि कौन सी आंट को कौन सी ड्यूटी असाइन की जा रही है. ठीक है, क्योंकि आगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो उसमें आपसे ये वाले क्वेश्चंस किए जाएंगे कि कौन सी आंट क्या काम करती है. तो जब अगर आप रीडिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा. तो वो रोशान से ये पूछती हैं कि खाने के बारे में कि कितना तुमने इनफ जमा कर लिया है, और चांद से ये पूछती है कि मज़ीद कमरों की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो इस बारे में क्या किया. तो चांद आगे से जवाब देती हैं, यूर मेजेस्टी, आई अवेट योर ऑर्डर. मैं आपके ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रही हूँ. आंसर्ड चांद. द सीनियर मोस्ट आंट, जो सीनियर मोस्ट आंट है वो कहती है कि आपके जब आंसर का, आपके हुक्म का मुझे इंतज़ार था. द रूम्स नीड टू बी टाइटेड एज द गार्बेज इज स्पिलिंग फ्रॉम द गार्बेज रूम. तो कमरों को साफ करने की ज़रूरत है क्योंकि गार्बेज बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो गया है. वी आर नॉन टू बी वेरी नीट क्रिएचर्स, और हम लोग बड़ी साफ़ सुथरी क्रिएचर मखलूक माने जाते हैं. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एज MCQs आपका, कि चींटियाँ वो वाली मखलूक हैं जो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी मानी जाती हैं. मेक एडिशनल रूम्स इन द एंटील एंड रिपोर्ट टू मी, इंस्ट्रक्टेड द कोइन आंट. कोइन आंट उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि नए कमरे बनाओ और मुझे जो है वो उसके बारे में रिपोर्ट दो. शी मूव्ड हर लार्ज हेड एंड एल्बोड एंटीनी एंड कॉल्ड अवे टू इंस्पेक्ट द लार्वे इन द नर्सरी. फिर वो अपने एंटीना, मतलब उनके जो आगे आपने देखा होगा चूटियों के दो बने हुए होते हैं, उनको हिलाती है और रेंगती हुई जो है वो नर्सरी रूम की तरफ जाती है कि वहाँ देख सके कि लार्वे का क्या हाल है, जो इंसेक्ट्स के बेबी होते हैं. द सोल्जर आंट्स मार्च आउट टू टेक देयर डिफेंस पोजिशंस इन द कॉलोनी. जो सोल्जर आंट्स होती हैं वो फिर मार्च करते हुए बाहर निकल जाती हैं कि वो कॉलोनी को अपने घेरे में ले लें डिफेंस के लिए. द फीमेल आंट्स वॉकड आउट ऑफ द हॉल. फीमेल आंट्स जो है वो भी हॉल में से बाहर निकल जाती हैं. एंड आउट ऑफ द आंट हिल, और आंट हिल से भी बाहर निकलती हैं. ये तो था आपके पार्ट 1 की रीडिंग. ठीक है, उसके बाद अब नीचे देखिए आपके पास एक एक्टिविटी आ गई है छोटी सी. मैच द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, कलर देम विद द सेम कलर. सेम कलर यहाँ पे तो आपके आसानी के लिए मैच कर दिया गया है, आप इनको सेम कलर कर लीजिएगा. ठीक है, क्वेश्चंस हैं और अगले बॉक्स में आंसर है, आपने इन दोनों को आपस में मैच करना है. नंबर 1 है, व्हाई वर द आंट्स समन्ड, क्यों बुलाया गया था आंट्स को. ऑप्शन ई है इसका,
दे हैड टू मेक प्रिपरेशंस फॉर विंटर, कि उनको बुलाया इसलिए गया था कि उन्होंने विंटर के लिए तैयारियां करनी थी। नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर्स आर आंट्स, आंट्स किस किस्म की क्रिएचर है? ये अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दे आर वेरी नीट क्रिएचर्स, बड़ी साफ सुथरी होती हैं वो। नंबर 3 है हु प्रोटेक्टेड द आंट हिल, कौन प्रोटेक्ट करता है आंट हिल को? द गार्ड्स प्रोटेक्टेड द आंट हिल। नंबर 4, वेयर डू आंट्स स्टोर देयर फूड, अपना फूड वो कहाँ पे स्टोर करती हैं? दे कीप इट इन द लार्डर, मतलब स्टोर रूम में रखती हैं वो अपना फूड। और नंबर 5 लास्ट है, वेयर डिड द आंट्स गैदर फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए वो कहाँ पे इकट्ठी होती हैं? दे गैदर्ड इन द कॉन्फ्रेंस हॉल, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में अपनी मीटिंग के लिए इकट्ठी होती हैं। जी, तो अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 46 पे। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये पेज 46 से लिया गया एक पार्ट है। इसमें उन्होंने आपको करना क्या है, एक्टिविटी 2 है ये, कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस दिए हुए इसमें एडजेक्टिव्स को आपने अंडरलाइन करना है। एडजेक्टिव होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें, एडजेक्टिव किसी नाउन की जो आगे खूबी बयान की जाती है वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। अब इसमें से आपने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। चन्ना saw 3 big ants carrying a heavy piece of bread, ठीक है। इसमें हैवी जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा, पीस ऑफ ब्रेड हमारे पास नाउन हुआ, उसकी खूबी क्या है कि वो हैवी है, तो ये हमारे पास हैवी इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसमें बिग जो है BIG बिग, ये भी एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि आंट की खूबी है कि वो बड़ी है, ठीक हो गया। चन्ना को अंडरलाइन इसलिए किया गया कि चन्ना यहाँ पर हमारे पास नाउन आ गया है, नाउन की आगे फिर खूबी बताई गई है। नंबर 2, अ जेंटल ब्रीज इज ब्लोइंग, इसमें जेंटल जो है वो आपका एडजेक्टिव है। नंबर 3, ही टर्न्ड हिज नैरो वेस्ट, नैरो एडजेक्टिव है। वी कैन नॉट डिसओबे द क्वीन वांट द वाइज आंट, वाइज इसमें एडजेक्टिव होगा। आई कैन रेस यू टू द एंड ऑफ द रोज बुश, इसमें रोज हो जाएगा एडजेक्टिव। दे चेज द रेड आंट्स, इसमें रेड जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एक बार फिर मैं डेफिनेशन बता दूं, किसी भी नाउन की खूबी बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है। तो इन सब में जो नाउन की खूबी है वो सब हमने अंडरलाइन कर दी क्योंकि वो उसके एडजेक्टिव्स हैं। जी, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 पे उन्होंने कहा है बी पार्ट हम करेंगे। उन्होंने कहा हु सेड दीज वर्ड्स, कि ये अल्फाज किसने कहे। अगर आपको याद हो तो रीडिंग करते हुए पार्ट 1 की मैंने आपसे ये कहा था कि बेटा इसमें आपने डायलॉग्स याद रखने हैं, किसने कौन सी बात की थी और किसको कौन सी ड्यूटी असाइन की गई थी। ये एज MCQs भी आपके पेपर में आ सकता है और आपकी आगे एक्सरसाइज में भी आएगा। तो ये वही उसी के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज है, उसको आपने फिल करना है। ए है, ओह नो इट इज नियरली एम्प्टी सेड द कोइन आंट, कोइन आंट ने कहा था कि ये तो तकरीबन खाली होने के बराबर है, नजदीक है। बी ऑप्शन, लेट्स गो टू द कोइन सेड द रोशान, रोशान ने कहा कि चलो कोइन के पास चलते हैं। सी, नो नो द कोइन विल बी एंग्री सेड द रोशान, रोशान ने कहा कि नहीं नहीं कोइन जो है वो हमसे नाराज होंगी। डी, आई डिडंट फोर्स यू टू प्ले सेड बादल, बादल ने कहा कि मैं तुम्हें खेलने के लिए फोर्स नहीं करूंगी, नहीं किया। ई ऑप्शन, आई अवेट योर ऑर्डर सेड चांद, चांद ने कहा कि मैं आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रही थी। एफ, आई कैन रेस यू टू द एंड ऑफ द बुश सेड द ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर ने यह कहा था कि मैं बुश के एंड तक जो है वो रेस लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ। ये आप नेक्स्ट पार्ट की जब रीडिंग करेंगे तो उसमें ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। नाउ पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 पे ई पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स, कुछ वर्ड्स लगा के आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ए, इट वॉज डैश सीजन, इट वॉज समर सीजन, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, कि सूरज चमक रहा था। डी, आंट हिल इज द होम ऑफ आंट्स, आंट हिल जो है वो आंट्स का घर होता है। सी, स्क्वल्स लाइक टू ईट नट्स, स्क्वल्स गुलहरियां उनको नट्स खाना पसंद है। डी, द बगल वॉज ब्लोन बाय द गार्ड, गार्ड ने बगल बजाया, बगल वो जो मैंने आपको कहा था कि सायरन होता है जब आंट कोइन जो है वो बुलाती है सबको। चांद वॉज इन चार्ज ऑफ मेकिंग रूम्स फॉर द बेबी आंट्स, चांद क्या था,
इंचार्ज था बेबी आंट्स के कमरे बनाने के लिए। द गार्बेज वॉज स्पिलिंग इन एवरी रूम, फैला हुआ है गार्बेज हर कमरे में। द कोइन इंस्पेक्टेड द लार्वे इन द नर्सरी, नर्सरी में कोइन ने उसको इंस्पेक्ट किया। द ब्लैक आंट्स चेस्ड द रेड आंट्स, ब्लैक आंट्स रेड आंट्स को का पीछा करती हैं, चेज होता है पीछा करना। इन द इवनिंग द आंट्स वर टायर्ड, थकी हुई थी, एंड वेंट टू बेड अर्ली, और जल्दी ही सोने के लिए लेट गई। जे बादल डिडंट लाइक टू वर्क, बादल को काम करना पसंद नहीं था। द ग्रास हॉपर वॉन्टेड देम टू सी अनदर फ्लावर इन द ग्राउंड। द आंट्स शिवर्ड बिकॉज द कोल्ड, कपकपा रही थी ठंड की वजह से। ठीक है, ई पार्ट हो गया। एफ पार्ट की तरफ आते हैं। ये आपके चूज द बेस्ट आंसर है, एमसीक्यूज हैं। द बीज वर कलेक्टिंग, क्या कलेक्ट कर रही थी? नेक्टर कलेक्ट कर रही थी। बी रोशान शुड हैव डैश, रोशान शुड हैव रिफ्यूज्ड पोलाइटली व्हेन बादल आस्क्ड हिम टू प्ले, रोशान ने आराम से मना कर दिया जब बादल ने उसको खेलने के लिए कहा। द नेक्स्ट डे द ग्रास हॉपर wanted to take them to a फ्लावर के पास लेके जाना चाहा था अगले दिन ग्रास हॉपर ने। द आंट्स could still collect food if everyone helped to collect the food, अगर हर कोई उनकी मदद करे फूड इकट्ठा करने में। द कोइन स्माइल्ड बिकॉज, कोइन हंस पड़ी, स्माइल की उसने क्योंकि द लार्डर वाज फुल, स्टोर रूम जो था वो फुल हो गया था, इसलिए जो है कोइन वो स्माइल उन्होंने की थी। स्टूडेंट्स नाउ ओपन पेज नंबर 51। 51 पे जी पार्ट करेंगे हम। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के आगे आपने ट्रू फॉल्स लिखना है, जो ट्रू होगा ट्रू लिखते हैं, जो फॉल्स उसके आगे फॉल्स राइट करते हैं। नंबर 1, द आंट्स रिमेंबर्ड what they were ordered to do when they saw that there was no food in the larder, ये ट्रू है कि आंट्स को याद है कि उनको क्या ऑर्डर किया गया था जब उन्होंने देखा कि हमारे स्टोर रूम में कोई भी खाना नहीं है। नंबर 2, द ग्रास हॉपर वॉज कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, फॉल्स है, जो ग्रास हॉपर ने तो नहीं कलेक्ट करना था नेक्टर। नंबर 3, ऑल द आंट्स स्टार्टेड टू थिंक ऑफ अ वे टू कलेक्ट मोर फूड फॉर विंटर, ये ठीक है कि सब आंट्स जो हैं वो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि वो विंटर के लिए अपना खुराक जो है कैसे जमा करेंगी। 4, द आंट्स आर डर्टी क्रिएचर्स, डर्टी क्रिएचर्स है नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने पढ़ा था कि वो बड़ी साफ सुथरी होती हैं। द ग्रास हॉपर ऑल्सो लर्न हिज लेसन, ग्रास हॉपर को भी अपना सबक मिल गया, दैट्स ट्रू। अच्छा, अब इसमें आई पार्ट की तरफ आ जाएं आप। आई पार्ट में है पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस द प्रॉपर सीक्वेंस, ये सेंटेंसेस आगे पीछे करके लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू स्टोरी, आपने इनको नंबरिंग दे के इसको आपने सीक्वेंस वाइज करना है। ठीक है, नंबरिंग आपके सामने मैंने इसको दी हुई है। नंबर 1 पे आ जाएगा द क्वीन कॉल्ड अ मीटिंग, एफ पार्ट सबसे पहले आएगा। ठीक है, द क्वीन कॉल्ड अ मीटिंग। उसके बाद बी पार्ट, द क्वीन ऑर्डर्ड द आंट्स टू कलेक्ट फूड एंड मेक मोर रूम्स। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, द आंट्स डिसओबेड द ऑर्डर्स। नंबर 4 पे आ जाएगा दे प्लेड विद द ग्रास हॉपर एंड फॉरगॉट टू कलेक्ट फूड फॉर विंटर। ठीक, फिर नंबर 5, आइसी विंड्स बिगेन टू ब्लो, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। नंबर 6 पे दे थॉट दैट दे वुड ऑल वर्क टुगेदर एंड कलेक्ट फूड, उन सब ने सोचा कि वो सब इकट्ठा काम करेंगी और फूड जो है वो कलेक्ट कर लेंगी। एंड नंबर 7, द लार्डर वाज फुल एंड दे वर सेटिस्फाइड, स्टोर रूम जो है वो फुल हो गया और वो सब लोग इस चीज़ से मुतमईन हो गई। ये इसका सीक्वेंस था, सीक्वेंस वाइज आपने इसको राइट कर लेना है। ठीक है, इसको आप नोट अपनी बुक पे ही करेंगी। ठीक है, बुक पे ही इसी तरह से आपने नंबरिंग दे लेनी है सीक्वेंस वाइज। नाउ ओपन पेज नंबर 54। 54 पे डी पार्ट है, मैच द एक्शंस विद सुटेबल नाउन, कि आपने मैंने इनको आपके सामने देखें, इनको मैच कर दिया है आपस में, एक्शन और नाउन इन दोनों को आपने आपस में मैच करना है। रबिंग हैंड्स, हैंड्स को रब करते हैं हम आपस में। ठीक है, फ्लटरिंग बर्ड्स, मार्चिंग सोल्जर्स, सोल्जर्स मार्च करते हैं। स्पिलिंग गार्बेज, फैला हुआ था गार्बेज। ग्रम्बलिंग वर्कर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट में आ गया स्ट्रगलिंग चिल्ड्रन
स्ट्रगल जो है वो चिल्ड्रन करते हैं, गैदरिंग फ्लावर्स, अपलोडिंग बुक्स, पीलिंग ग्रेन्स, ऑबिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को ओबे किया जाता है, ठीक। ई पार्ट है राइट द वर्ड्स फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स आर मेड, जिस जिससे वह बने हैं। ये एल वाले वर्ड्स हैं, ये सब हमारे पास एडवर्ब्स हैं, इनको जिनसे ये निकले हैं हमने वो वाले वर्ड्स यहाँ पे राइट करने हैं। जैसे पोलाइटली से पोलाइट बन गया, एक्सट्रीमली एक्सट्रीम, विलिंगली मान जाना विलिंग, हैप्पीली हैप्पी, थिकली थिक, वाइजली वाइज, सडनली सडन, कंफर्टेबली कंफर्टेबल, ठीक। नेक्स्ट एफ पार्ट है आपके पास राइट अ न्यू वर्ड बाय चेंजिंग ओनली वन लेटर इन द वर्ड एट अ टाइम, एक लेटर चेंज करके आपने न्यू वर्ड बना देनी है, मेक 3 मोर वर्ड्स। जैसे वाइज था, एक लेटर आपने चेंज करके राइज बना दिया, राइप बना दिया, रोप बना दिया। लॉस्ट, पोस्ट पोस्ट, पुश, टिनी टिन, पिन, पेंट, ज्वाइन, क्वीन, ऑन, लॉन, लेट, गेट, रेट, डेटा, ये सब वर्ड्स थे जिनसे हमने इनको बनाया, ठीक है जी बेटा। नाउ ओपन योर पेज नंबर 55। 55 पे आप देख रहे होंगे आपका ग्रामर पार्ट है, इसमें होमोफोन लिखा हुआ है, ठीक है। होमोफोन क्या होता है, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं कि होमोफोन क्या होता है, तो इसका मतलब है ऐसे अल्फाज जो बोलने में तो सेम हो, मतलब आवाज़ उनकी सेम निकले, प्रोनाउंसिएशन उनकी सेम हो, लेकिन उनके स्पेलिंग और मीनिंग्स दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो होमोफोन कहलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आप देखें, सम पेयर ऑफ वर्ड्स हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट देयर स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट, कि प्रोनाउंसिएशन तो उनकी सेम होती है, बोला तो वो एक ही तरीके से जाता है, लेकिन उनके स्पेलिंग्स भी चेंज होते हैं और उनके मीनिंग्स भी चेंज होते हैं, और ऐसे अल्फाज होमोफोन कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सामने देखें, टेबल बना हुआ है, मीट मीट, पहला मीट जो है उसका मतलब होता है मिलना, दूसरा मीट जो है उसका मतलब होता है गोश्त। इस तरह से ये अल्फाज हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट है। अब इस ब्लैंक्स को फिल करते हैं। नंबर 1, आई एम गोइंग टू द बुचर्स शॉप टू बाय मीट, MEAT मीट। आई हैव आस्क्ड माय फ्रेंड टू मीट EAT मीट me over there. Number 2, I know how to make milkshake. No, KNOW, इसमें K silent होता है। There is no, 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 milk in the fridge. Can you hear me? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? Here, HEAR, here. Will you come here? क्या तुम यहाँ आ सकती हो? Quickly please, जल्दी से। Number 4, I went to their garden. There, THEIR, there, मतलब उनके बाग में। There, THERE, there were many mosquitoes among the tall trees and bushes. Number 5, I went by air to Jordan last year. YEAR, year. I had a severe pain in my ear during the flight. ठीक हो गया, ये होमोफोन्स थे जिसमें प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है आपके पास, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपने अपने इन स्पेलिंग्स इसको अपने इन सेंटेंसेस को चेंज करना है। पास्ट क्या होता है, माजी, जो चीज़ गुजर चुकी होती है उसको पास्ट कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्पेलिंग्स जो होते हैं वर्ब को जो है वो ईडी लगा के आप उसको चेंज कर देते हो। द चिल्ड्रन वॉक्ड टूवर्ड्स द स्कूल, द सनलाइट शॉन, द बसेस स्टॉप्ड, द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड, द स्ट्रीमर सेल्ड, आई पॉलिश्ड माई शूज। ओके बेटा, नाउ ओपन पेज नंबर 56। 56 पे सी पार्ट है, चेंज द सेंटेंसेस इनटू प्लूरल फॉर्म, कि आपने प्लूरल फॉर्म में अपने सेंटेंसेस को चेंज करना है, मतलब जमा बनाना है आपने इनको। नंबर 1, दिस इज अ बेबी, तो हम इसका करेंगे दीज आर बेबीज, दिस को दीज में चेंज कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए, इज आर में हो जाएगा बेबी का प्लूरल बेबीज। द फॉक्स जम्प्ड ओवर द बुश, the foxes jumped over the bushes. Number 3, the mouse is in the hole, mouse का plural होता है mice, the mice are in the hole. Number 4, the leaf is hanging on the branch,
The leaves, Leaves, the leaves are hanging on the branches. Number 5, the tomato in the basket is red. The tomatoes in the basket are red. ठीक हो गया. नेक्स्ट ई पार्ट की तरफ आ जाएं आप. जो डी है वो आपने खुद करना है. उसमें आपने क्या करना है कि जहाँ पे फुल स्टॉप है, कैपिटल लेटर है, वो आपने वो लगा देना है. रीराइट द पैराग्राफ यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर नेसेसरी. जहाँ भी जरूरत हो कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप लगा के आपने इसको कंप्लीट करना है. या आप बुक पे कर लीजिएगा, नोटबुक पे करने की जरूरत नहीं है. ई पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. हमने एक्टिविटी 2 की थी एडजेक्टिव के लिए कि नाउन की जो खूबी होती है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं. Zubair was a poor woodcutter. One day he went to a nearby forest to cut some wood. He saw a big piece of wood laying under a shady tree. सायादार दरख्त के नीचे. He started to chop the piece of wood with his sharp axe. अपने तेज कुल्हाड़े का तो उसने काटना शुरू कर दिया. Suddenly his axe slipped from his hand and fell into the river. It was a very deep river, so he could not get his axe back. Next आ गया give suitable predicate for the following subjects. predicate कहते हैं, आप इसको verb भी कह सकते हैं predicate को. ठीक है. The fast bowler took 5 wickets in the first inning. ये आपको उन्होंने पहला करके दिया था. The goalkeeper caught the ball. बॉल को पकड़ लिया गोलकीपर ने. Our relatives lives in Lahore. The president of Pakistan is an honest man. The electrician fixed the bulb. Dr. Tahir checked the patients. The chair is made of wood. ठीक है. Now open page number 57. 57 पे G part है give suitable subjects for the following predicates. पहले हमने subjects के लिए predicate लगाए थे, अब हम predicate के लिए subject लगाएंगे. Dash is working in the paddy fields. The farmer जो है वो वर्क करते हैं. Ahmed is selling newspapers and magazines. The plumber is fixing the water pump. The laborers are constructing the building. The students are operating the computer. ठीक हो गया. Next आ गया है fill in the blank with correct prepositions from the box. preposition क्या होते हैं बेटा? preposition होते हैं पोजीशन बताने के लिए कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे, आगे, पीछे, कहाँ पे पड़ी हुई है. मतलब चीज़ों की पोजीशन बताने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको preposition कहते हैं. The rabbit jumped over the bush and ran into the jungle. जंगल की तरफ भाग गया. The fan is moving very fast above my head. मेरे सर पे जो है वो फैन बहुत तेजी से चल रहा था. There is a tall coconut tree beside the mountain. Mountain के एक साइड पे. The butcher's shop is next to the milk shop. Milk shop से आगे butcher shop है. My shoes are behind the dressing table. Dressing table से पीछे जो है वो मेरे shoes हैं. ठीक है बच्चे, ये आपका यूनिट नंबर 3 बुक साइड से कंप्लीट हो गया है. ठीक है. नोटबुक साइड हमारी रहती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी. इसमें से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं. और इसके बाद अब मैं आपको आपकी डायरी शो करवा देती हूँ. ठीक है. आपकी डायरी है ये बेटा, और इसी डायरी के अकॉर्डिंग जो है वो आपने अपना वर्क करना है. ठीक है. आपका ये हमने बुक साइड से अपना वर्क कंप्लीट किया है, तो जो भी आपका वर्क है वो सारा आप बुक पे ही कंप्लीट करेंगे. 22 जून मंडे रीडिंग करनी है आपने पेज नंबर 42-43 की. ये पार्ट 2 जो है वो रह गया था, वो वाले पार्ट 2 मैंने ऐड किए हैं. 23 जून ट्यूसडे आपने रीडिंग करनी है पेज 44 एंड 45 की. 24 जून रीडिंग करनी है पेज 46, 47 एंड 48. 25 जून थर्सडे आपने एक्सरसाइज करनी है, पेज आगे लिखे हुए हैं 49, 50, 51. 26 जून फ्राइडे एक्सरसाइज पेज 54 एंड 55. 27 जून सैटरडे को आपने क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है पेज नंबर 56 एंड 57 की. जी, तो ये आपकी डायरी थी, इसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है अपना. ठीक है.
और जो चीज़ ना समझ में आए वो आपने पूछ लेना है मुझसे। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।